Jeremiah 29 verses 10 to 13। जेरेमाया 29 का 10 से लेकर 13 तक मैं पढ़ लेता हूँ। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज जो वचन हम सुनेंगे, सीकिंग द लॉर्ड, परमेश्वर की खोजी करना, परमेश्वर की खोजी में रहना। उसके बाद और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का 11 का 6। Hebrew chapter 11 verse 6, 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। और ये सुंदर बात है, लास्ट पार्ट, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इंग्लिश में ऐसा है, बहुत सुंदर है। Hebrews chapter 11 verse 6, He who comes to God must believe that He is and is a rewarder of those who diligently seek Him। इंग्लिश में ऐसा है, He is a rewarder of those who diligently seek Him। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों पे नम्र होते हैं। बातें कीजिए, आपकी मिनिस्ट्री हम चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। कभी आप सुना है कि स्कूल में टीचर बच्चों को बोलते हैं, क्या तू रियली स्कूल में आ रहा है? तू सच में पढ़ाई करने के लिए आता है? हाँ? क्यों तेरा मार्क ऐसा है? या तू क्यों ऐसा ध्यान नहीं कर पा रहा है? क्या रियली तू स्कूल में आ रहा है? रियली तू पढ़ रहा है? हाँ? ऐसा बहुत सारे उदाहरण हो सकता है। क्या रियली ये तुम कर रहा है? हाँ? क्योंकि यहाँ पर जो खोजने का बातें है, ये जो वचन जो रिलेटेड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। Those who diligently seek Him, there are many rewards. Those who diligently seek to God, there are many rewards attached. For example, if you read 2 Chronicles 7 verse 14, ये क्या कहता है? Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. There are many blessings attached to the people, those who really seek God. बहुत सारे आशीष अटैच हुआ है जो लोग सही रीति से या सच्चाई में पूरे दिल से मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या अटैच हुआ है? ब्लेसिंग। आई विल हियर फ्रॉम हेवन, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। ये भजन संहिता 145 का 18 में भी लिखा गया है, ही इज ऑलवेज नियर टू दोज हु रियली कॉल ऑन टू हिम इन ट्रूथ।
जो लोग सच्चाई में उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उनका नजदीक होता है। सोचिए, हाँ, बाइबल में लिखा गया है एक दूसरे को प्रेम करो, लेकिन पहला यूहन्ना में लिखा गया है तुम सच्चाई में और कर्मों में एक दूसरे को प्रेम करो। सच्चाई में, इन रियलिटी, हमारे कर्मों में वो प्रकट होता है कि सही में मैं ढूंढ रहा हूं या सिर्फ लिप सर्विस कर रहा हूं। ये वचन कहता है लिप सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग मुझे मुंह में आदर करते हैं लेकिन उनका हृदय दूर है। मत्ती का 15:8, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8, दे ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट इज फार अवे फ्रॉम मी। लेकिन इनका हृदय दूर है। कहते हैं वो लोग मुझे आदर करते हैं, कहते हैं वो लोग मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं या आराधना करते हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत दूर है। ये वचन यीशु मसीह कोट किए थे, जहां आइजाया का 29 का 13 में मेंशन किया गया है। जिसाया भविष्यद्वक्ता ये वचन दिए थे। यीशु मसीह वो वचन को कोट किए और बोले कि ये लोग मुझे आदर तो करते हैं लेकिन मुंह में आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय मेरे साथ नहीं है। इसीलिए दैट्स व्हाई परमेश्वर का वचन एजेकियल में भी लिखा गया है, आइजाया में भी लिखा गया है कि जो उनको ढूंढता है उनको सच्चाई में वो लोग ढूंढे, रियली वो लोग ढूंढे। ये जो इंग्लिश में लिखा गया है ये वचन कौन सा, जेरेमाया चैप्टर 29। आप सोचिए ये कि कौन सा समय में लिखा गया था, कि जब जेरेमाया ने प्रोफेसी कर रहा है कि ये लोग बंदवाई में जाएंगे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का काम को समझ नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। माई पीपल lose their life or they go to destruction, or we can say they are destroyed because of the lack of understanding. वो लोग देख रहे हैं परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। ये आइज़ाया का 5 का 10, 11, 12 में लिखा गया है। पढ़ते हैं थोड़ा तो ये वचन, आइज़ाया का 5। इंग्लिश में ऐसा है, ओ टू दोज हु राइज अर्ली इन द मॉर्निंग दैट दे मे फॉलो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, हु कंटिन्यू until night till wine inflames them, the harp and the strings, the tambourine and flute and wine are in their feast, but they do not regard the work of the Lord. They are merry making, they are enjoying their life. वो लोग मतवाल बन रहे हैं, इवन म्यूजिक है उनके पास, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइव एंटरटेनमेंट है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है बट दे डू नॉट रिगार्ड द वर्क ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का काम को वो लोग आदर नहीं करते हैं। नॉट कंसीडर द ऑपरेशन ऑफ हिज हैंड, देयरफॉर वर्स 13, देयरफॉर माय पीपल हैव गॉन इनटू कैप्टिविटी, इसीलिए मेरे लोग बंदवाई में जाएंगे। दे आर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दे हैव no knowledge, because they have no knowledge. परमेश्वर काम कर रहा है लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग बंदवाई में जाएंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम परमेश्वर का कामों को देखिए, समझ पाए। ये जो जेरेमाया का 29 लिखा गया है, ये लोग बंदवाई में जाएंगे 70 साल तक। फॉल्स प्रॉफिट लोग आकर वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, जेरेमाया जो बोल रहे हैं ये सच्चा बात नहीं है, ओह ही इज ए फॉल्स प्रॉफिट, तुम लोग 70 साल तक बंदवाई में नहीं जाओगे। बट दूसरे लोग आकर बोल रहे थे नहीं नहीं, तुम लोग 2 साल के लिए बंदवाई में जाओगे। लेकिन जेरेमाया परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होता है। तो यहां पर जो वो बोलता है 10 से, For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to these people. You will go to captivity for 70 years, it is sure. 70 साल तक तुम बंदवाई में जाओगे,
लेकिन जब 70 साल में बंधुआई में रहोगे, तुम लोग मुझे पुकारोगे, तुम परेशानी में जाओगे, है ना, तुमको तकलीफ होगा, दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, उस टाइम तुम पुकारोगे, तब मैं याद करके मैं आऊंगा तुम्हारे पास। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे भलाई के लिए मेरे योजना है, तुम्हारे शांति के लिए मेरे योजना है। मैं जब योजना करता हूं, बुराई के लिए योजना नहीं करता हूं। कितने लोग हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का योजना हमारे भलाई के लिए होता है, परमेश्वर का योजना हमारे भलाई के लिए होता है, लेकिन उसकी योजना को समझने के लिए प्रयास करें, है ना। यहां पर लिखा गया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। तुम्हारा डिजायर, आई विल फुलफिल योर डिजायर। 12 में लिखा गया है, तो अब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम कैप्टिविटी में रहोगे, बंधुआई में रहोगे, तुम परेशानी में गुजरोगे, दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, उस टाइम तुम्हारा दिल तड़पेगा, तुम पुकारोगे, तब मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा। और 13 में लिखा गया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम किस तरीका से आओगे उस समय? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर को ढूंढना मतलब क्या है? परमेश्वर ऐसा नहीं है कि घूम गया है कि हम ढूंढेंगे। सोचो, ये ढूंढना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा घूम गया, किसी का बेटी घूम गया, चलो हम ढूंढने के लिए निकले, है ना। ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर जगह में है, परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन हम कैसे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं एक्चुअली, आज समझ में आएगा। यहां पर जो वचन लिखा गया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर को ढूंढना मतलब पूरे दिल से ढूंढना, पूरे मन से ढूंढना। परमेश्वर को ढूंढना किस तरीका से? पूरे दिल से, पूरे मन से। एक वचन निकालो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल 22 वर्स 19। दाऊद ने लीडर्स लोगों को कहता है कि चलो हम परमेश्वर को ढूंढें। ये कौन सा समय है? ये बूढ़ा हो गया है, अभी वृद्धावस्था में है, और वो टेम्पल जो बनाने के लिए रेडी कर रहा है, परमेश्वर के लिए एक अच्छा भवन बनाएगा और एक राजा बनाएगा, सोलोमन को राजा बनाएगा। तो ये क्या किया, अपने एल्डर्स लोगों को, लीडर्स लोगों को बुलाया, और लीडर्स लोगों को बुला के वो बोलता है कि चलो हम लोग परमेश्वर को ढूंढे। देखिए तो पहला इतिहास 22 का 19, फर्स्ट क्रॉनिकल 22 वर्स 19। आप पढ़ सकते हैं 17 से 17 ऑनवर्ड्स, यू कैन रीड, बिकॉज ही इज कॉलिंग द लीडर्स इन वर्स 17। 17 से देखिए, फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी। कौन सा आज्ञा दिया? ये लिखा गया है, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? परमेश्वर को ढूंढना मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर गायब हो गए हैं, नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर है। चलो यहां पर सुनो, क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास आया करो। तन मन से परमेश्वर के पास आओ। सीकिंग गॉड मीन्स व्हाट? कमिंग टू हिम विथ आवर होल हार्ट, विथ होल माइंड। पूरे मन से, पूरे दिल से उनके पास आना है। हमारा दिल अलग नहीं, हमारा हृदय दूर नहीं,
हाँ हम आना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरे दिल से परमेश्वर के पास आना, पूरे मन से परमेश्वर के पास आना। यहां पर लिखा गया है, इंग्लिश में कैसा है? नाउ सेट योर हार्ट एंड योर सोल टू सीक द लॉर्ड योर गॉड। हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे सोच विचार को परमेश्वर के पास लाना है। सीकिंग द लॉर्ड मीन्स मन को देना है, हृदय को देना है, पूरे दिल से हम उसके पास आना है। इसलिए वो भजन संहिता 145 का 18 में लिखा गया है, दोस हू कॉल ऑन हिम इन ट्रूथ, सच्चाई में। जब परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने भी बोला था सामरिया लेडी को, यूहन्ना का 4 में, कि इफ यू वर्शिप द लॉर्ड यू नीड टू वर्शिप हिम इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट। सच्चाई में हम परमेश्वर के पास आना, पूरे दिल से परमेश्वर के पास आना। हमारे मन यहाँ पर वहाँ पर भटकता है। ये यिर्मयाह का 17 का 9 में लिखा गया है, द मोस्ट डिसीटफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज आवर हार्ट। उसको हमको कंट्रोल में लाना है। ये प्रोवर्ब्स का 4 में लिखा गया है, ये गार्ड योर हार्ट बोल के लिखा गया है। तुम्हारा हृदय को तुम क्या करो? सुरक्षित रखो, गार्ड योर हार्ट, क्योंकि ये ज्यादा भटकता है। परमेश्वर को ढूंढना मतलब पूरे मन से, पूरे दिल से उनको ढूंढना। दाऊद ने जब मंदिर बनाने के लिए प्रस्तुत करता है लोगों को, या सोलोमन राजा को चार्ज देने के लिए कोशिश कर रहा है, तो लोगों को बुला के बोलता है कि चलो हम परमेश्वर को ढूंढें। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को ढूंढना मतलब क्या है? परमेश्वर तो हमारे पास है। वी सीक हिज प्रेजेंस, नंबर 1, उनकी उपस्थिति को हम ढूंढते हैं। We seek the personal presence of God in our life. हम पहला क्या ढूंढते हैं? उसका उपस्थिति को ढूंढते हैं। जैसे मोसेस ने बोला ना, if you are not going with us, if your presence is not going with us, do not lead us to move ahead. आपका उपस्थिति नहीं जा रहा है हमारे साथ, तो हमको मत बोलो यहां से जाने के लिए या अगुवाई करने के लिए मुझे मत दो। Let your presence go with us. Do you believe that God has promised his presence in our life? Matthew chapter 28 last, it clearly says, all the authority is given to me, I'll be with you even to the end of the earth. मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति हमारे जीवन में अनुभव करना जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में आना, नम्र बनना, परमेश्वर की उपस्थिति में शरण लेना है। हृदय बहुत धोखेबाज है, मन बहुत धोखेबाज है। इवन वचन भी हम सुनते हैं, फेलोशिप में भी बैठते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता है। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, पूरे दिल से उसके उपस्थिति की खोजी में रहिए। सीकिंग गॉड मीन्स सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सीकिंग गॉड मीन्स सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नंबर 1 हम क्या ढूंढते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं। और एक बात मैं सोच रहा था, सोचिए इसके बारे में। आप निकालिए आइज़ाया का 65। आज जब मैं पढ़ाई कर रहा था ये सोच रहा था, देखिए तो आइज़ाया 65 वर्स 1, आई वॉज सॉट बाय दोज हु डिड नॉट आस्क फॉर मी, I was found by those who did not seek me. I said, here I am, to a nation that was not called by my name. Think about this verse. जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरे नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ देख मैं उपस्थित हूँ। लोग मुझे ढूंढ नहीं रहे थे लेकिन मैं मिल गया उनको। इसका मतलब क्या है? तो हम क्यों ढूंढे परमेश्वर को? क्या हम ढूंढने के बाद ही परमेश्वर मिलता है? बोलिए, सोचिए, क्या हम ढूंढने के बाद परमेश्वर मिलता है? बाइबल क्या कहता है? आई फर्स्ट लव्ड यू बिफोर यू लव मी। जब हवा आदम घूम गए, पाप में गिर गए, कौन ढूंढा उनको? परमेश्वर ढूंढा। परमेश्वर आता है, परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है, उनका इनिशियल रेवलेशन है।
परमेश्वर वो रिवील किया है अपने आप को। ये हम ढूंढने के बाद परमेश्वर को मिलेंगे, ये बात नहीं है। परमेश्वर, इसीलिए मैं बोला ऐसा ये नहीं है कि परमेश्वर घूम गया है और हम उनको जाकर ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर किधर है हम उनको ढूंढ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर हर जगह पे है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। बट वी आर सीकिंग हिज प्रेजेंस पर्सनली, उसका उपस्थिति को हम ढूंढ रहे हैं। ये परमेश्वर हमारे साथ साथ है। वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट हिज प्रेजेंस। Oh, initially, that means when we were without like God, that time God revealed himself to us. We did not seek God. हम उनको नहीं ढूंढा। हाँ, जब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में कैसे परमेश्वर का सुसमाचार आया, कोई ढूंढा नहीं। मिशनरी लोग यहां पर आए, लोग यहां पर आए, यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया, वो खुद आया। वो उद्धार का कार्य परमेश्वर इनिशिएट किया है, वो पहले अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दौड़ रहा हूं। इसका मतलब सीकिंग हिज प्रेजेंस सिंसियरली, होल हार्टेडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल हार्टेडली, एकांत मन बोले थे आसामीज में हम लास्ट टाइम। पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढना, उसका उपस्थिति को ढूंढना, तो परमेश्वर हमको आशीष करता है। बहुत सारे आशीष है जो मैं एक सिर्फ वचन पढ़ा। हाँ, नेक्स्ट, हम परमेश्वर को ढूंढते मतलब उसकी योजना को ढूंढते हैं। सेकेंड क्या, व्हेन वी सीक गॉड मतलब सीक हिज विल, सीक हिज प्लान, उनका इच्छा को हम ढूंढते हैं, उसका योजना को हम ढूंढते हैं। देखिए तो आइज़ाया का 31:2, यशायाह भविष्यद्वक्ता का 30:1 और 2 देखिए। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन वलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा की सिखाए नहीं, और उस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाती है। 2 में, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन को रक्षा में रही और मिस्र की छाया में शरण ले। ये लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये लोग परमेश्वर के योजना को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर की इच्छा को वो लोग नहीं ढूंढते, अपना मन के हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? यहां पर क्लियरली लिखा गया है। हाँ, क्या लिखा है कि ये लोग अपने मन में युक्ति करते हैं, अपने हिसाब से वो लोग चलते हैं। 30 का 1-2, ओ टू द रिबेलियस चिल्ड्रन सेज द लॉर्ड हु टेक काउंसिल बट नॉट ऑफ मी। दे आर टेकिंग काउंसिल but not of me, who devise plans but not of my spirit, that they may add sin to sin, who walk to go down to Egypt and have not asked my advice, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. They want to strengthen themselves, they want to be guided, lekin not by my counsel, not by my advice, they are doing in their own way. परमेश्वर को ढूंढना मतलब उसकी योजना को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना मतलब उसकी इच्छा को ढूंढना। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, सुनो। परमेश्वर ने अपने योजना, ये जो प्रकट होने वाला बातों में वो बताया है। गॉड हैज रिवील्ड हिज विल थ्रू हिज रेवलेशन, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। If we are not able to follow the word of God which is revealed, then how God will reveal apart from the Bible to you? Are you able to understand? जो परमेश्वर का वचन के आधार पर, परमेश्वर के प्रिंसिपल के आधार पर जो बातें हमको सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किस तरीका से परमेश्वर व्याख्या करेगा? जो लोग नम्र होकर इसमें शरण होते हैं, उनके वचन के अधीन में आते हैं, वो लोग परमेश्वर की योजना को जानेंगे। मुझे अच्छा लगता है साम नंबर 30 वर्स 10-11 पढ़िए तो। साम 33
10:11. The Lord brings the counsel of the nation to nothing. He makes the plan of the peoples of no effect. कुछ फायदा नहीं होता है जो लोग अपने मन के हिसाब से योजना बनाते हैं. Then 11. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generation. परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की इच्छा वो सदा काल के लिए अटल रहता है, वो बने रहता है. इसीलिए जो रिवील्ड हुआ है, जो ऑलरेडी रेवलेशन में आया है, जो वचन है, उसको हम पहले खोजी में रहे. Seeking God means seeking the will and the plan of God. Number one, what I said? Seeking God means seeking the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति. आप किस तरीका से आदर करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को? सोचिए इसके बारे में. किस तरीका से आप आदर करते हैं परमेश्वर का वचन को? Seeking God means seeking the presence of God. Seeking God means seeking the will and the plan of God. तीसरा, seeking God means seeking his guidance. He will direct your paths. Bible says the steps of righteous men are ordered by God. धार्मिक का हर पदक्षेप परमेश्वर की ओर से होता है. Read Psalm number 32, 8 and 9. Psalm number 32, 8 and 9. परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. This is the promise of God. He is there to guide us. I will instruct you in the way you should go. Think about it. I will instruct you in the way you should go. सोचिए, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. I will watch over your life. I will instruct you in the way you will go. Seeking God means seeking the presence of God, seeking the will and the plan of God, seeking the guidance of God, instruction of God. Seeking God means his righteousness. Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness. You are seeking God and you are not seeking the righteousness of God. You are in the conflict or you are in the confusion. आप परमेश्वर को ढूंढ रहा है लेकिन धार्मिकता के मार्ग में नहीं चल रहा है, तो आप परमेश्वर को सही रीति से नहीं ढूंढ रहा है. आप परमेश्वर को ढूंढ रहा है मतलब उसकी मार्ग को अपना रहा है. उसका मार्ग क्या है? सच्चाई है. उसका मार्ग क्या है? धार्मिकता का मार्ग है. मत्ती का 6:33. उसकी धार्मिकता और उसकी राज्य का खोजी करते हैं. यह बहुत सुंदर लगता है मुझे सोचने में. रोमियो का 5:21. परमेश्वर हमारे जीवन में राज करना चाहता है. किस तरीका से? अपना अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता का मार्ग में लेकर वो राज करना चाहता है. जैसे पहले हमारे जीवन में sin राज कर रहा था. The sin was reigning on us through death, through destruction. Now God wants to reign on us through his grace, through righteousness. Romans chapter 5 verse 21. परमेश्वर को ढूंढना यह बहुत सुंदर बात है. जो लोग परमेश्वर को सच्चाई में आत्मा में ढूंढ रहे उनको मिल जाएगा परमेश्वर. यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वादा है. परमेश्वर को ढूंढना मतलब आपके जरूरत के समय क्या आपको चाहिए वही आप ढूंढ रहे हैं. हो सकता है अगुवाई, हो सकता है गाइडेंस, हो सकता है जरूरत पूरा हो. परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आप. परमेश्वर की अगुवाई आप ढूंढ रहे हैं. परमेश्वर का इच्छा को आप ढूंढ रहे हैं. परमेश्वर का योजना को आप ढूंढ रहे हैं. Seeking God means, and God is there to help us if we are really seeking in truth. सच्चाई में ढूंढ रहे हैं. तो सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन है. There are many rewards if we are seeking God. God rewards those who diligently seek him. इब्रानी का 11:6. If you search for him with a pure heart, he will show up for you. वो मिल जाएगा.
वो आपके जीवन में प्रकट होगा। प्योर हार्ट में आप उनको ढूंढ रहे हो तो गॉड प्रोमिसेस टू रेस्टोर द ड्वेलिंग प्लेस, आपका जीवन में नयापन लाएगा। ही विल फॉरगिव योर सिन इफ यू आर रियली इन हम्बल हार्ट, टर्निंग अवे फ्रॉम द विकेडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। 2 Chronicles 7:14। If my people who humble, then pray, seek my face and turn back from their wicked ways। हम परमेश्वर के मार्ग को अपना के चल रहे हैं और सही में सच्चाई में ढूंढ रहे हैं तो वो हमको क्षमा करेगा और हमको आशीष करेगा। हाँ, वो हमको मदद करेगा। तो हाउ वी नीड टू सीक गॉड? हाउ? थ्रू प्रेयर, थ्रू डिवोशन, प्रार्थना के द्वारा, पूरे दिल से, हाँ, पूरे दिल से प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उसके जो रिवील्ड प्लान है, रिवील्ड विल जो है, उसके अनुसार हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाँ, डिवोशन के द्वारा, आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाउ वी नीड टू सीक गॉड? थ्रू प्रेयर, डिवोशन, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। एंड व्हेन वी हैव टू सीक, कब हमको ढूंढना है? हाँ, ऑलवेज। परमेश्वर का वचन कहता है कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली वी हैव टू सीक। ओके ओके, एक वचन निकालिए तो ये बहुत सुंदर है। आप पढ़िए पहला इतिहास का 14, 15 और 16। घर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा आज का मैसेज को। ये राजा आसा के बारे में, आसा बोल के एक राजा था यहूदा में, है ना। दूसरा इतिहास का 14, 15 और 16 पढ़िए। वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चला। दूसरा इतिहास 14, 2 Chronicles 14। आप देखिए 2 में ऐसा है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेष नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दिया? सारे मूर्ति को वो खत्म कर दिया। जो चीज़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है वो सारे चीज़ों को खत्म कर दिया। और वो क्या किया? लोगों को आज्ञा किया। क्या बोल के आज्ञा दिया? अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे। चलो हम परमेश्वर का खोजी में रहे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। लोगों को वो ऑर्डर किया, चलो हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के खोजी में रहे। और परमेश्वर के खोजी में जब रहते हैं ये लोग परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। परमेश्वर का एक दास, एक भविष्यद्वक्ता आकर उसको आशीष प्रोनाउंस करता है। आप देख सकते हैं दूसरा इतिहास का 15 का 2 में, 1 से पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरा में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग करेगा। If you seek him, he will be found. But if you forsake him, he will not be found. That's what the word of God came to King Asa and his people. Think about it. And wonderfully God blessed them. और चारों ओर शत्रुओं से वो लोग सुरक्षित रहे, शांति में रहे। लेकिन किंग आसा का लास्ट अंतिम समय थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि वो लास्ट समय में परमेश्वर को नहीं ढूंढा, अन्य देवादेवी के पीछे चला। उसको बीमार हुआ और वो मर गया। उस समय भी वो रिपेंट नहीं किया, उस समय भी वो
रिपेंट नहीं किया। तो परमेश्वर को ढूंढना मतलब कॉन्टिन्यूअसली ढूंढना। यह भजन संहिता 105 का 4 में भी लिखा गया है। भजन संहिता 105 का 4 देखिए तो, साम नंबर 105 वर्स 4। यहोवा की ओर उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। कॉन्टिन्यूअसली, ऑलवेज सीक द फेस ऑफ गॉड। ये एक बार नहीं, तुम्हारे जीवन के हर पदक्षेप में, तुम्हारे जीवन की हर विषय के लिए परमेश्वर की खोजी में रहो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। किंग आसा ने शुरुआत में परमेश्वर का खोजी में रहा, लेकिन अंत में वो परमेश्वर का खोजी में नहीं रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत समय हम लोग गिरते हैं, हो सकता है हम गिरते हैं, लेकिन हम उठना चाहिए। ये नीति वचन में लिखा गया है। धार्मिक अनेक बार गिरेगा, लेकिन वो उठना चाहिए। वो गिर कर वही फॉलिंग ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए, वहां पर वो एंजॉय नहीं करना चाहिए, वो उठना चाहिए। अपने आप को वो जीवन में सीखना चाहिए, परमेश्वर का मार्ग को जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए। याद है आप लोगों को, हम लोग कुछ दिन के लिए कंकन नगर चला गया था। ये हमारा सोच था कि हम वहां पर जाएंगे तो हो सकता है ये जो हाउस रेंट देते हैं, हाउस रेंट देना नहीं पड़ेगा। जिस साल हम वहां पर गया उस साल फ्लड हुआ, भयंकर फ्लड हुआ। हमको नेक्स्ट डे में चलना पड़ा। हम जाके वापस रह सकता है, लेकिन मैं समझ लिया नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हम यहां पर वापस आया और परमेश्वर हमारी जरूरत को फिर पूरा करने लगा। हम जो सोच था, नहीं हम इस तरीका से करेंगे, हम अपने तरीका से परमेश्वर का सेवा करेंगे, ये गलत था। मुझे सेंस हो रहा था, क्योंकि 2-3 बार मैं प्रेयर डिवोशन कैंसिल किया था। जब प्रेयर डिवोशन मुझे कैंसिल हुआ, वहां पर रहकर मैं समझने लगा, अरे मैं एंग्जियस हो रहा हूं, काम कर रहा हूं, मुझे फोन आ रहा है, पास्टर कितना बजे तुम आओगे। तो मुझे सेंस में आया, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं बिजी हो रहा हूं। जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम स्टेप लोगे तुम्हारे जीवन में, तुम वचन पढ़ने में, प्रार्थना में जागरूक होकर नहीं आ पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम है। तुम परमेश्वर का आवाज को सुनना पड़ेगा, उसका अगुवाई को तुमको जानना पड़ेगा। मैं बाइबल कॉलेज आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुरंत आकर पढ़ा रहा हूं, मुझे प्रिपरेशन के लिए थोड़ा अलग हो रहा है, मुझे सेंस हो रहा है। ये बहुत सुंदर बात है, सोचिए इसके बारे में। मुझे आनंद होना है, मैं फुल प्रिपरेशन होना है, मैं पीसफुल रहना है। जब परमेश्वर को मैं ढूंढता हूं, वो तुमको सिखाएगा परमेश्वर को कैसे ढूंढना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली, एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। इट मे बी अबाउट योर रिलेशन, हो सकता है आप किसके साथ बैठोगे उठोगे, हो सकता है आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के वचन के पास आओ, परमेश्वर का पास पूरे घुटने टेक कर आओ, प्रार्थना में आओ। जो भी तुम्हारे जीवन में कोई भी स्टेप लेना चाहते हो, हर जिंदगी के हर समय में हम लोग चॉइस करते रहते हैं, तो परमेश्वर को हम सही रीति से ढूंढे। तुम परमेश्वर को सही रीति से उनके वचन के आधार पर, उनकी इच्छा के मुताबिक तुम ढूंढ रहे हो, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो आएगा। वो वादा किया है, ही विल गार्ड, ही विल प्रोटेक्ट, हाँ, ही विल गाइड योर स्टेप। हाँ, यू विल नॉट गो हंग्री, यू विल नॉट गो हंग्री, यू विल नॉट बी इन द लैकिंग। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 का 10 में। हाँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, ही विल नॉट फॉरसेक यू। हाँ, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर का वचन कहता है, ड्रॉ नियर टू मी, आई विल ड्रॉ नियर टू यू। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है और कार्य करना चाहता है हर दिन हर समय, लेकिन हम किस तरीका से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का वादा है, वो हमको अगुवाई करेगा, जरूरत को पूरा करेगा, हमारे जीवन के हर स्टेप में मदद करेगा। थोड़ा सोचो इसके बारे में।
परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तब हमको क्या है, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, उसमें फ्रूटफुल बनेंगे, है ना। परमेश्वर हमको आशीष करेगा। आइए हम सब लोग परमेश्वर के ढूंढने में मन लगाए पूरे दिल से। सीकिंग गॉड मीन्स सीकिंग with whole heart, with whole mind. Seeking God means seeking His presence. Seeking God means seeking His plan and will. Seeking God means seeking His guidance. Seeking Him. Oh, God is everywhere. But we seek His presence personally. His interference personally. His guidance personally. व्यक्तिगत रूप से वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे। आमेन। वो अगुवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से मदद करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर हमारा साथ साथ है। परमेश्वर हमारे मन को आप देखते हैं, हृदय को देखते हैं। हमारे कमजोरियों में आपकी सामर्थ प्रकट कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। ये कलीसिया को, सारे टीम को, एमटीसी, सारे लोगों को परमेश्वर, ये सारे कलीसिया की हर सदस्य आपकी खोजी में रहे, आपके पीछे चलने में उद्योगी हो परमेश्वर, जागरूक हो परमेश्वर। आप दूर नहीं है परमेश्वर, आप दूर नहीं है, आप हमारे साथ है परमेश्वर। हमको मदद कीजिए ताकि आपकी खोजी में हम रहे पूरे दिल से, पूरे मन से। अगुवाई कीजिए परमेश्वर ताकि हम आपकी अगुवाई को व्यक्तिगत रूप से हम जान पाए। मदद कीजिए परमेश्वर हम सभी को। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आशीषित कीजिए आगे का हर समय को। आपका नाम ऊंचा उठे। प्यारे भाई और बहनों, ये मैसेज आप सुन रहे हैं, कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए है, तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य का पाप के लिए 2000 साल पहले क्रूस पे मारा गया, दफना गया, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। वो हमको प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। उसका प्रेम को आप अपनाना चाहते हैं तो उसका कुर्बानी को विश्वास कीजिए। वो पुनरुत्थान परमेश्वर, वो परमेश्वर है, वो मर के नहीं रहता है, वो जीवित है। वो विश्वास कीजिए। दिल में आप विश्वास करते हैं, मुंह में अंगीकार करते हैं, वो आपके सारे गुनाहों को क्षमा करेगा। आप विश्वास करते हैं, उसको अपना सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। हमको मदद कीजिए। आगे का हर पल को आपके हाथों पे सौंपते हैं। अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।